रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। अच्छा जनाब, एज़ पर रूटीन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली रिव्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा आने वाले सेशन 25 सितंबर थर्सडे के लिए। मार्केट ने जनाब आज भी अपने प्रीवियस सेशन की तरह एक अच्छा खासा गेन दिखाया अर्ली आवर्स के अंदर, क्योंकि हमें एक्सपेक्टेड था कि मार्केट अर्ली आवर्स के अंदर लगता अच्छा खासा गेन करेगी। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडेक्स ने आज जो हाई पोस्ट किया है 1,59,046 का किया है। 1100 पॉइंट इंडेक्स ने 1101 पॉइंट इंडेक्स ने गेन किए। अगर लो की बात की ना 158,133 का अपना लो पोस्ट किया है। अगर हम बात करें ना इंडेक्स की क्लोजिंग की, तो आज ना इंडेक्स की जो क्लोजिंग रही है हो रही है ना 1,58,236 के ऊपर। 291 पॉइंट इंडेक्स ने गेन किए। 0.19% इंडेक्स पॉजिटिव रहा। वॉल्यूम की बात की जाए ना काफ़ी अच्छा खासा इजाफा नज़र आ रहा है। 1.02 बिलियंस के वॉल्यूम लगे हैं, जो कि समझ लें कि 2025 के इंट्रा डे बेसिस के ऊपर हाईएस्ट वॉल्यूम है। कंपनीज़ की बात की जाए तो जनाब 40 कंपनीज़ अप रही, डाउन 55 रही, अनचेंज 5 कंपनीज़ रही। मतलब ज़्यादातर जो रुझान रहा वो सेलिंग के ऊपर रहा। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात की जाए, एडवांसर में नंबर 1 पे रहा पीपीएल, सेकंड नंबर पे रहा हब पावर, थर्ड नंबर पे यूबीएल, फोर्थ नंबर पे केईएल, पाँचवें नंबर पे रहा मारी, उसके अलावा बीडब्ल्यूसीएल। अगर बात की ना नेगेटिव स्टॉक्स की, नंबर 1 पे रहा एफएफसी, जिसने 102 पॉइंट डिक्लाइन किए। सिस्टम ने 62 पॉइंट डिक्लाइन किए। ईफट ने 54 पॉइंट डिक्लाइन किए। एमईबीएल ने 36 पॉइंट डिक्लाइन किए। नेशनल बैंक ने 34 पॉइंट इंडेक्स में से डिक्लाइन किए। अब ना बात करते हैं सेक्टर्स की। सेक्टर वाइज पोजीशन चेक की जाए, ऑयल एंड गैस ने 254 पॉइंट कंट्रीब्यूट किए। पावर जनरेशन ने 240.8 किए। कमर्शियल बैंक्स ने 74.8 किए। सीमेंट सेक्टर ने 56.8 किए। लेदर ने ना 27 पॉइंट इंडेक्स के रेट किए। अगर बात की जाए ना नेगेटिव फैक्टर्स की, नंबर 1 पे आता है फर्टिलाइजर सेक्टर, जिसने 145 पॉइंट डिक्लाइन किए। टेक्नोलॉजी ने 82 पॉइंट डिक्लाइन किए। ओएमसी ने 45 पॉइंट डिक्लाइन किए। रियल एस्टेट ने 28 पॉइंट डिक्लाइन किए। इसके अलावा गिलास एंड सिरेमिक्स ने 22 पॉइंट्स इंडेक्स में से डिक्लाइन किए। अब ना बात करते हैं आज के टॉप 5 वॉल्यूम के स्टॉक्स की। नंबर 1 पे रहा केईएल, सेकंड नंबर पे रहा सिनर्जी, थर्ड नंबर पे पीआईबीटीएल, फोर्थ नंबर पे डब्ल्यूटीएल और पाँचवें नंबर पे रहा पीपीएल। तो ना पीपीएल और पीआईबीटीएल के हवाले से हमारी बाय कॉल भी आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। अच्छा जनाब, आप मेरे प्रीमियम ग्रुप ट्रेड लाइफ चैंपियंस के अंदर मौजूद हैं। उसमें आप देख सकते हैं कि जनाब आज सुबह 9:17 के ऊपर मैंने पीपीएल के अंदर बाय कॉल जनरेट की थी। टारगेट दिया था जनाब 198 का, वो टारगेट हमारा अचीव हो चुका है। इसके अलावा एसएसजीसी की बाय कॉल दी थी कि 44 पे बाय किया जाए, 45 पे सेल किया जाए। 45 तक तो नहीं गया, लेकिन 44 रुपीज़ 40 पैसे के ऊपर क्लोज हुआ है। तो पोजीशन तकरीबन फ्लैट रही, प्रॉफिट के अंदर है, लॉस में नहीं है। बाकी अदर कॉल्स की बात कर लेते हैं, वो भी देख लेते हैं ना। तो आज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ना आज की बात हो रही है, एफसीएल की बाय कॉल दी थी, पोजीशन फ्लैट रही विदाउट एनी लॉस। ना ना बाइंग, ना हमें प्रॉफिट हुआ, ना हमें लॉस हुआ। उसके अलावा बीएचएल की पोजीशन भी फ्लैट रही, जहाँ बाय कहा था वहीं पे क्लोज हुआ है। मारी का जो टारगेट दिया था जनाब 689 का, वो अचीव हो चुका। डीजीकेसी का जो आज टारगेट दिया था जनाब 259 का, ये भी अचीव हो चुका। एनसीपीएल की पोजीशन भी जनाब फ्लैट रही है विदाउट एनी लॉस। तो जनाब अगर आप हमारी ये सर्विस लेना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप अगर आप हमारा ये व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, प्रीमियम सर्विस लेना चाहते हैं, तो इसकी जो मंथली फ़ीस है 2500 है। अगर आप 3 मंथ का पैकेज लेते हैं तो डिस्काउंट के साथ 6000 इसकी फ़ीस पड़ेगी। कोई भी ज्वाइन करना चाहता है ना, मुझे व्हाट्सअप कर सकता है। 033135444652 मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अब टॉप 5 वॉल्यूम के स्टॉक्स के बाद बात कर लेते हैं टॉप 5 गेनर्स की। तो जनाब गेनर्स में नंबर 1 पे रहा आज एफईएम, सेकंड नंबर पे रहा एफएफएलएम, थर्ड नंबर पे केईएल, फोर्थ नंबर पे रहा एफएनएम, पाँचवें नंबर पे रहा एफआईबीएलएम। गेनर्स के बाद बात कर लेते हैं जनाब टॉप लूजर्स की। तो नंबर 1 पे आता है एटीआईएल, सेकंड नंबर पे आईसीसीआई, थर्ड नंबर पे गैमल, फोर्थ नंबर पे सीएसआईएल, पाँचवें नंबर पे रहा बीएनएल।
हैं आज की फाइनेंशियल अनाउंसमेंट की, तो 24 सितंबर को 12 कंपनीज की फाइनेंशियल अनाउंसमेंट हुई है। नंबर वन पे के एम एल की नाम जो ई पी एस आई है वो आई है 46 पैसा। सेकंड नंबर पे नाम सीनर्जी, इसकी एल पी एस आई है नाम यहाँ पर 53 पैसा। और सीनर्जी के बाद नंबर है नाम डी आई एन टी की नाम जो एल पी एस आई है वो आई है नाम 13 रुपीज़ 47 पैसा। और उसके बाद नंबर है नाम ASTL का, अमरेली स्टील का, इसकी की एलपीएस आई है 12 रुपीज़ 83 पैसा। और उसके बाद नंबर है ना तारिक गिलास TGL का EPS 27 रुपीज़ 75 पैसा की आई है। और डिविडेंड वगैरह यहाँ पर नील है। उसके बाद नंबर है ना एम यू बी टी की ना जो एलपीएस आई है 30 पैसा की आई है। उसके बाद नंबर है टी आर एस एम की जो EPS आई है 62 पैसा। उसके बाद नंबर है वॉन की ना EPS आई है 53 रुपीज़ 55 पैसा। और देखते हैं डिविडेंड दिया है 10 रुपीज़ का, आपको डिविडेंड भी दिया है। उसके बाद नंबर है ना बर्गर पेंट का, इसकी EPS आई है 12 रुपीज़ 16 पैसा। और आपको इसने 5 रुपीज़ का डिविडेंड भी दिया है। उसके बाद नंबर है ना बाइफो की ना जो EPS आई है 40 पैसा की, 8 रुपीज़ 40 पैसा की आई है। और आपको इसने ना 3 रुपीज़ 50 पैसा का डिविडेंड भी दिया है बाइफो ने। उसके बाद नंबर जनाब लोड्स की नाम EPS आई है 1 रुपीज़ 97 पैसा की आई है। और डिविडेंड वगैरह चेक कर लेते हैं कि डिविडेंड वगैरह दिया है या नहीं दिया है। जनाब डिविडेंड नहीं दिया है लोड्स ने। उसके बाद नंबर है GWLC का, गरीबवाल सीमेंट का जनाब, जिसकी EPS आई है 5 रुपीज़ 551 पैसा। डिविडेंड वगैरह नील है। जनाब ये थी आज की फाइनेंशियल अनाउंसमेंट। बात करते हैं बोर्ड मीटिंग की, तो कल 25 सितंबर को 18 कंपनीज की बोर्ड मीटिंग्स हैं। नंबर वन पे ना OLPM, सेकंड नंबर पे OLPL, थर्ड नंबर पे BNWM, उसके अलावा ना KHYT और बक्सल, UDLI, HATM, FECTC, FDPL, STJT, REWM, SAPT सपत, UDPL, RCML, PGLC और गेम्बसेम, और उसके अलावा SFL और FNBM, इन कंपनी की नाम कल बोर्ड मीटिंग्स हैं। जनाब बात करते हैं न्यूज़ अपडेट्स की। सबसे पहले बात करेंगे जनाब म्यूचुअल फंड्स की। सेनेट फाइनेंस कमेटी ने जनाब पोस्टपोन कर दिया है म्यूचुअल एसेट्स बिल को। अब जनाब बात करते हैं PII के हवाले से। PII ने ट्रांसफ़र कर दिया जनाब अपना प्रिशन इंजीनियरिंग कॉम्प्लेक्स टू पाकिस्तान एयरफोर्स। जनाब PM साहब का IMF की टीम से कहना है कि फ्लड फैक्टर जो है जनाब वो भी इम्पैक्ट करता है IMF के रिव्यू के ऊपर। तो इसलिए जनाब फ्लड को सामने रखते हुए जो है वो IMF जो है रिव्यू करे पाकिस्तान की न्यू किस्त का। अच्छा जनाब अमरीकी स्टील के हवाले से न्यूज़ है कि अमरीकी स्टील का जो बोर्ड है जनाब उन्होंने अप्रूव किया है डी एक्सचेंज करने का। जो उसके डेट है जनाब 22.6 बिलियन का जो डेट है उसको री एक्सचेंज करने का अप्रूवल दिया है बोर्ड ने। अच्छा जनाब गवर्नमेंट ने जो है फार्मा सेक्टर को 30 US बिलियन का एक्सपोर्ट का टारगेट दिया है। वो कहा है कि जनाब के लोकल जो वैक्सीन है मैन्युफैक्चरिंग उसको इंक्रीज़ किया जाए। करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के टेक्निकल चार्ट की, तो KAC 100 इंडेक्स का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। डेली चार्ट में ना इंडेक्स ने आज गैप ओपनिंग के साथ अपनी ओपनिंग दी थी, बल्कि 3 डेज की ना जो क्लोजिंग थी उसके अबाव अपनी ओपनिंग दी, अच्छी क्लोजिंग दी थी। 1,59,000 को भी इंडेक्स ने क्रॉस किया, लेकिन वही हुआ जनाब जो हम प्रीवियस सेशन के अंदर नज़र आ रहा है कि मार्केट हायर साइड के ऊपर जाती है, 1,000 प्लस पॉइंट गेन करती है और आकर के क्लोजिंग जो होती है तकरीबन जाके फ्लैट होती है। यही पोजीशन अब आज भी सेम रही, वही प्रैक्टिसेस आज भी रिपीट की गई इन्वेस्टर्स की तरफ से। हायर साइड के ऊपर जनाब जो है वो प्रीफर किया गया कि प्रॉफिट टेकिंग किया जाए। तो जनाब इनिशियली जैसा लग रहा है कि जनाब मार्केट के अंदर जो अभी एक्सचेंज ऑफ हैंड्स है वो रोल ओवर वीक की वजह से अभी तक कंटिन्यू है। और अभी तक जनाब इन्वेस्टर्स की जो पोजीशन है मार्केट की पोजीशन वाजिया नहीं हो रही, पिक्चर वाजिया नहीं हो रही। लेकिन अभी तक जो पोजीशन है प्रीवियस 2 सेशन की, कल की और आज की, वो पॉजिटिविटी को इंडिकेट कर रही है। मतलब जो हमें नज़र आई थी चीज़ मंडे को, वो जनाब यहाँ पर हमें ख़त्म होती नज़र आ रही है। सेलिंग कम से कम हमें स्टॉप होती नज़र आ रही है और पॉजिटिविटी लिटिल बिट पॉजिटिविटी हमें लेकिन चार्ट के ऊपर नज़र आ रही है। कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करूँ, 3 आउटसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है जो कि फर्दर स्ट्रेंथ को इंडिकेट कर रहा है। अच्छा साथ साथ वॉल्यूम की पोजीशन चेक कर लेना, काफ़ी अच्छे खासे वॉल्यूम लगे हैं। 1.02 बिलियन के वॉल्यूम लगे हैं। हाईएस्ट वॉल्यूम जनरेट हुआ है 2025 का। हाईएस्ट वॉल्यूम के साथ जनाब इंडेक्स जो है वो
हायर साइड के ऊपर प्रॉफिट टेकिंग भी कर रहा है, लेकिन रोल ओवर वीक की वजह से हाईएस्ट वॉल्यूम जनरेट भी हो सकता है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अगर मैं बात करूँ ना मार्केट की ओवरऑल पोजीशन की, कि मार्केट की ओवरऑल पोजीशन कब वाज़िया होगी, तो मैं पिछली काफ़ी दफ़ा मर्तबा जो मार्केट का लास्ट रोल ओवर वीक होता है, उसमें आपके साथ मैं हमेशा शेयर करता हूँ कि मार्केट के अंदर जनाब जो ओपन इंटरेस्ट होता है, मार्केट का ओपन इंटरेस्ट जो हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को देखकर आइडिया लेते हैं कि शॉर्ट पोजीशन बन रही है या लॉन्ग पोजीशन बन रही है, वो जनाब क्लियर होगी पोजीशन नेक्स्ट वीक, मतलब जो आपका नेक्स्ट मंथ होगा अक्टूबर, उसका जो फर्स्ट वीक होगा उसके ट्यूसडे तक जाके पोजीशन क्लियर होगी। तब जाके हम ओपन इंटरेस्ट को देखकर बता सकेंगे कि मार्केट में लॉन्ग पोजीशन बन रही है या शॉर्ट पोजीशन बन रही है। लेकिन फ़िलहाल अभी तक की जो पोजीशन है वो पॉजिटिविटी के फ़ेवर के अंदर है। तो कल की स्ट्रेटजी आप सेम रखें, हायर साइड के ऊपर प्रॉफिट टेकिंग करें। अगर मार्केट में हायर साइड के ऊपर प्रॉफिट टेकिंग हो रही है तो हम मार्केट के ट्रेंड के साथ फॉलो करेंगे, इसी ट्रेंड को फॉलो करेंगे। हायर साइड के ऊपर प्रॉफिट टेकिंग करें, नीचे मार्केट आती है तो अपने बाइंग को रिज्यूम करें। स्टॉक में सबसे पहले बात करेंगे माली एनर्जीज की, जो कि पिछले 3 दिनों से काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आज भी ना पॉजिटिव क्लोज हुआ है, थ्री आउटसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, 687 के ऊपर क्लोज हुआ है। अब जनाब इसके पास जो नेक्स्ट शॉर्ट टर्म की रेजिस्टेंस है जिसे उसने टेस्ट किया है 689 की, अगर ये जनाब रेजिस्टेंस एक माइनर सी रेजिस्टेंस है, अगर ये रेजिस्टेंस मैनेज हो जाती है, सस्टेन हो जाती है, देन ईजीली जनाब हमारी जो है वो 704 तक जा सकता है। सपोर्ट की बात करूँ ना, 671 की सपोर्ट बनती है। ओवरऑल पोजीशन को देखते हुए जनाब बाय ऑन वीकनेस की स्ट्रेटेजी मार्केट के अंदर सजेस्टेड है। अब जनाब बात करते हैं सेकंड स्टॉक की। सेकंड स्टॉक ने चूज़ किया है हब पावर, सर्कुलर डेट को लेके जो गवर्नमेंट इसको सेटल करने वाली है थ्रू बैंक्स। तकरीबन 18 बैंक से गवर्नमेंट ने जो है वो एग्रीमेंट भी किया है सर्कुलर डेट को रिड्यूस करने का। तो यही जनाब पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा आज भी हब पावर के ऊपर, वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, बुलिश सिंगल फिन कैंडलस्टिक पैटर्न बना है और आज जनाब 215 रुपीज़ के ऊपर क्लोज हुआ है। अब जनाब इसके पास जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनती है 222 की बनती है। सपोर्ट की बात करूँ 210 की ना हब पावर के पास सपोर्ट बनती है। बाय ऑन वीकनेस की स्ट्रेटेजी आप हब पावर के अंदर फॉलो अप कर सकते हैं। अब बात करते हैं थर्ड स्टॉक की। थर्ड स्टॉक ने चूज़ किया है बनी लिमिटेड। अच्छा, बनी के हवाले से हमारे प्यारे व्यूवर्स हैं आई के चौधरी, आई थिंक उनकी आईडी है, और उन्होंने लास्ट टाइम कमेंट किया था कि मैंने एक्सीलेंट एनालिसिस किए हैं। तो सबसे पहले मेरे एनालिसिस एप्रिशिएट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और उन्होंने ये भी कहा था कि शायद मैं बीएनएल का लुक लाइक ड्राइवर हूँ। तो जनाब मैं बिल्कुल ड्राइवर नहीं हूँ उसका। मैं गरीब फ़कीर हकीर सा आदमी हूँ। मैं किसी भी स्टॉक को ड्राइवर कैसे बन सकता हूँ और उसको किस तरीके से मूव करवा सकता हूँ, ये बड़े बड़े प्लेयर्स मगरमच्छों का काम है। तो जनाब बीएनएल का एनालिसिस आपके साथ शेयर कर देता हूँ। बीएनएल जनाब आज जो कि लोअर कैप के ऊपर क्लोज हुआ है और काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर रहा है। वॉल्यूम की पोजीशन चेक करें, जनाब वॉल्यूम की पोजीशन तकरीबन फ्लैट है, 2.52 मिलियंस का वॉल्यूम जनरेट हुआ है। अच्छा, बीएनएल की पोजीशन को देखते हुए जनाब ये जो सपोर्ट है 127 की, वीकली बॉटम सपोर्ट है। वीकली बॉटम सपोर्ट है और उसके साथ साथ अगर हम यहाँ पर देखें तो आपको पहले भी जनाब इसने इसी लेवल के पास से सपोर्ट ली थी और उसके बाद हमने देखा कि जनाब 160 को क्रॉस कर दिया था। तो तमाम चीज़ों को देखते हुए, वीकली बॉटम को देखते हुए, मैं यही कहूँगा कि जनाब आप इसके अंदर एंट्री अब कर सकते हैं। अ, पार्ट्स के अंदर करें, एक साथ बाय नहीं करें, 2 पार्ट्स में करें। स्ट्रेटेजी आपको बता देता हूँ। फर्स्ट बाय करें करंट प्राइस के ऊपर 127 के ऊपर, और सेकंड बाय कीजिएगा जनाब जहाँ पर गैप फिल हो जाएँगे। जो ये गैप इसने छोड़े हैं पिछले दिनों, वो जनाब इस रीजन में आपको गैप नज़र आ रहे होंगे, वो गैप फिल होंगे जनाब 116 के ऊपर। मतलब फर्स्ट बाय आपको 127 पे करनी है, सेकंड बाय करनी है 116 के ऊपर। आपके पास जो फर्स्ट टारगेट बनेगा 137 का बनेगा, नेक्स्ट बनेगा 147 का इंशाअल्लाह ताला। एक्सपेक्टेड है कि ना कि इंशाअल्लाह ताला इसी रीजन से जहाँ से आपको मैंने बताया है, यहाँ से रिबाउंड हो जाएगा। अगर इन केस ऐसा ना होता है तो आप इतना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 116 के बिलो लगाना है। अगर 116 के बिलो क्लोज होता है 114 के ऊपर या 113 के ऊपर, तो आपको उसमें से एग्ज़िट लेनी है। तो जनाब ये था पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली रिव्यू। आने वाले सेशन 25 सितंबर थर्सडे के लिए 3 स्टॉक आपके साथ शेयर किए हैं। उम्मीद करता हूँ जनाब इस वीडियो से आपको फ़ायदा पहुँचेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।